देखिए प्रश्नावली 2.2 के क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग लगाने चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इसमें क्या कह रहा है, सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक हैं। मतलब इसका कहने का मतलब देखिए, इसमें कुल 8 क्वेश्चन दिए गए हैं। हमने 2 क्वेश्चन को यहाँ पे लिखा है, एक साथ सभी को लिखना पॉसिबल नहीं था, तो हम लोग एक एक को लिख के ऐसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए इसका कहने का मतलब क्या है, बहुपद आपका क्या है, px इजिकल टू 3x प्लस 1, यह बहुपद है। इसमें कह रहा है जो x की वैल्यू -1/3 दिया गया है, यह क्या है, इसका क्या है, शून्यक है। इसी को सत्यापित करना है। तो कैसे आप पता करेंगे कि यह शून्यक है कि नहीं है? तो शून्यक के लिए पता करना होगा कि जहां पे x है वहां पे अगर हम -1/3 रखते हैं और बहुपद का मान अगर शून्य आ जाता है, तो इसका मतलब यह क्या है, -1/3 इस बहुपद का शून्यक है। तो देखिए बहुपद लेते हैं सबसे पहले, px इजिकल टू 3x प्लस 1। अब क्या करेंगे, x की जगह पे हम -3 को रखेंगे। x की जगह पे जब -3 को रखेंगे तो देखिए -1/3 प्लस 1। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 से 3 ऊपर नीचे से कट गया, बच क्या गया -1 फिर +1 बराबर 0। तो हम देख रहे हैं कि इस बहुपद में अगर हम x की वैल्यू को -1/3 रखते हैं तो बहुपद का मान क्या हो रहा है, शून्य हो रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो यह है x की वैल्यू -1/3 इसलिए शून्य हो जा रहा है, इसलिए -1/3 बहुपद का शून्यक है। बहुपद का शून्यक है। ठीक, इसी तरीके से हमें हर क्वेश्चन में सत्यापित करना है कि जो x की वैल्यू दी गई है क्या बहुपद का शून्यक है। अब देखिए यहां पर क्या दिया गया क्वेश्चन नंबर 2 में, तो px इजिकल टू 5x माइनस पाई, यह क्या है, बहुपद है। px इजिकल टू 5x माइनस पाई क्या है, एक बहुपद है। अब दे रखा है x बराबर 4/5, यही हमें सत्यापित करना है, क्या 4/5 इसका शून्यक है। तो कैसे पता करेंगे, हम जहां जहां पे x है वहां पे क्या रखेंगे, 4/5 रखेंगे। 4/5 रखेंगे तो देखिए 4/5 रखेंगे, रख दीजिए, चाहे यहाँ पे भी हम आप 4/5 लिख सकते हैं। 4/5 लिख सकते हैं कि p 4/5 बराबर 5 इंटू एक्स की जगह पे 4/5 लिख दिए माइनस पाई। अब देखिए 5 से 5 कट गया, 5 से 5 कट गया तो यहां पर क्या आगे बच गया, 4 माइनस पाई। तो क्या यहाँ पे शून्य आया, शून्य नहीं आया। तो जब शून्य नहीं आया तो हम कह सकते हैं कि जो x इजिकल टू 4/5 दिया गया है, यह क्या है, इस बहुपद का शून्यक नहीं है। अर्थात 4/5 दिए गए बहुपद का शून्यक नहीं है। दिए गए बहुपद का शून्यक नहीं है। ठीक, क्योंकि शून्य नहीं आ रहा है तो इसलिए शून्यक नहीं है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, बहुपद क्या है आपका, px इजिकल टू x² माइनस 1। बहुपद दिया है और दिया है x बराबर -1 और 1, अलग अलग 2 मान दिए गए हैं x के। क्या ये दोनों इस बहुपद के शून्यक हैं? तो कैसे पता करेंगे, तो एक बार लेंगे x बराबर -1, तो जो बहुपद है px है -1 बराबर जहां जहां x है वहां पे -1 रख देंगे, तो -1 का होल स्क्वायर -1। अब देखिए -1 का होल स्क्वायर करेंगे तो +1 निकल के आ जाएगा और -1 यहाँ पे साइड में है, तो बराबर क्या हो गया, 0। तो आप कह सकते हैं जो -1 है इस बहुपद का शून्यक है। -1 जो है बहुपद का शून्यक है, चूंकि शून्य आ जा रहा है तो यहाँ पे -1 बहुपद का शून्यक है। ठीक, अब -1 तो शून्यक है। अब देखते हैं क्या 1 भी शून्यक है, क्या 1 भी शून्यक है। तो अब जहां जहां पे x है वहां क्या रख देंगे, 1 को रख देंगे, तो 1 का स्क्वायर -1। अब देखिए 1 स्क्वायर 1 -1, तो यहां पर भी क्या निकल के आ रहा है, शून्य। 1 रखने पर भी शून्य आ रहा है, तो आप कह देंगे कि 1 भी क्या है,
एक भी बहुपद का शून्यक है, एक भी बहुपद का शून्यक है। तो इस तरीके से जो यहाँ पे x के दो वैल्यू दिए गए हैं -1 और 1, दोनों क्या हैं, इस बहुपद के शून्यक हैं। ठीक, तो अब इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 जो दिया गया है आपका, क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है px बराबर एक ब्रैकेट में x प्लस 1 और सेकेंड ब्रैकेट में x माइनस 2, यह आपका बहुपद है। अब दिया गया है x का दो वैल्यू, x इक्वल टू -1 और कामा दिया गया, दोनों अलग अलग मान है, -1 और 2 क्या इस बहुपद के शून्यक हैं। तो अब वही हमें सत्यापित करना है। तो देखिए px, अब हम x की जगह पे -1 को लेते हैं, -1 को ले लिए। अब जहां जहां पे x है वहां हम क्या रखेंगे, -1 को रखेंगे। तो देखिए x यहाँ पे है तो -1 फिर +1, आपका एक ब्रैकेट क्लोज हो गया, यहाँ पे x -1 -2। अब देखिए यहीं पे देख लीजिए -1 और +1 से ये क्या हो गया, इस ब्रैकेट का सब वैल्यू 0 हो गया। जब 0 हो गया, अब इसमें अगर हम गुणा करेंगे, यहाँ से -3 निकल के आ गया, तो गुणा करेंगे तो सब क्या हो जाएगा, सब 0 हो जाएगा। तो जब सब 0 हो गया तो हम कह सकते हैं -1 क्या है, शून्यक है। -1 जो है शून्यक है। अब देख लेते हैं क्या दो शून्यक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप कि -1 बहुपद का शून्यक है। ठीक, अब देखिए क्या दो भी शून्यक है पूछ रहा है, तो आपको निकालना क्या है, P2 यानी जहां जहां पे x है वहां वहां क्या रख देंगे, हम 2 को रखेंगे। अब देखिए जब 2 को रखेंगे तो देखिए x है, सबसे पहले x की जगह हम क्या रखेंगे, 2 + 1 ब्रैकेट बंद। अब सेकेंड ब्रैकेट में x है यानी 2 - 2। अब देखिए जब 2 में से 2 को घटाएंगे तो ये सेकेंड ब्रैकेट में जो है सब 0 हो जाएगा, इसके साथ मिलके क्या हो जाएगा, चलिए फिर भी लिख देते हैं 3 × 0। तो 3 में जब 0 से गुणा करेंगे तो 0। तो इस तरीके से यहाँ भी 0 आ रहा है। तो आप कह सकते हैं कि जो 2 है, 2 भी बहुपद का शून्यक है, बहुपद का शून्यक है। तो यहाँ पे जो x की दो वैल्यू दी गई है -1 और 2, दोनों क्या हैं, इस बहुपद के शून्यक हैं। ठीक, तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ जाएं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 जो दिया गया है, कह रहा है बहुपद px बराबर x², यही बहुपद है। अब कह रहा है x इक्वल टू 0 दिया है, यही आपको सत्यापित करना है क्या x बराबर 0 इस बहुपद का शून्यक है। तो हम क्या करेंगे, px इक्वल टू x² है, तो हम क्या करेंगे, x इक्वल टू 0 निकालना है। तो p0 शून्यक है, x की जगह पे हम 0²। अब देखिए 0 तो 0 ही निकल के आ गया। तो इस तरीके से इसका मान क्या हो जा रहा है, 0। तो हम कह सकते हैं कि x क्या है, x जो है इस बहुपद का, सॉरी शून्य जो है इस बहुपद का शून्यक है। शून्य आ जा रहा है, हम शून्य रखने पे तो जो शून्य है बहुपद है, शून्य बहुपद का मतलब जो दिया गया बहुपद है, ये वाला बहुपद, शून्य दिए गए बहुपद का शून्यक है। ठीक, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 हो आपका। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 जो दिया गया है, कह रहा है px कोई बहुपद है Lx + m के रूप में, यह बहुपद है। अब यहाँ पर x की वैल्यू -m/l है, यही चेक करना है क्या यह -m/l जो है इसका शून्यक है। तो हम क्या करेंगे, जहां पर x है वहां पे -m/l को रखेंगे। तो देखिए -p -m/l को कहां कहां रखेंगे, जहां जहां पे x है। तो देखिए l को हम l ही रहने देते हैं, x की जगह पे क्या रखेंगे, -m/l रख दिए, फिर +m। ठीक, अब देखिए l से l ऊपर नीचे से कट गया, बच क्या गया यहाँ पे -m और +m से क्या हो गया, कट के 0 हो गया। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो -m/l है, -m/l दिए गए बहुपद का क्या है, शून्यक है, दिए गए बहुपद का शून्यक है। ठीक, तो इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट लेके नोट्स कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ जाए।
देखिए क्वेश्चन नंबर 7 जो दिया गया है, पी एक्स इजिकल टू 3x² - 1 क्या है? एक बहुपद है। इसके दो मान दिए गए हैं x के, x इजिकल टू -1/3 कामा करके अलग है 2/√3। यह दो मान दिए गए हैं, ज्ञात करना है क्या यह x के जो मान दिए गए हैं इस बहुपद के शून्यक हैं। तो देखते हैं, देखिए पी एक्स इजिकल टू 3x² - 1 है, हमें क्या निकालना है? -1/√3 को पहले देखते हैं। तो p -1/√3। अब जहां जहां पे x है क्या रखना है? -1/√3 रखना है। तो 3x की जगह पे क्या रखना है? -1/√3 का होल स्क्वायर -1। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 जब इसका स्क्वायर करेंगे तो निकल के आ जाएगा 1/√3, स्क्वायर से रूट हटेगा तो 3 -1, 3 से 3 कट गया, 1 - 1 यानी शून्य हो गया। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि -1/√3 जो है क्या है? इस बहुपद का शून्यक है। -1/√3 -1/√3 शून्यक है, ठीक, शून्यक है, इस बहुपद का शून्यक है। अब देखिए अब क्या निकालना है हमें? p 2/√3। देखते हैं क्या यह शून्यक है कि नहीं है। तो जहां जहां पे x है वहां क्या रखेंगे? 2/√3 को रखेंगे। तो देखिए 3x² - 1, ठीक। अब जहां पे x है वहां पे क्या रखेंगे? 2/√3 को रख देंगे। 3x/x² की जगह पे 2/√3 का होल स्क्वायर -1। अब इस तरीके से क्या हो गया? 3, जब इसका स्क्वायर करेंगे 2 दूनी 4, √3 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट हटेगा तो 3 ही बचेगा, -1। अब देखिए 3 से 3 कट गया, यहाँ पे क्या बच गया? 4 और -1। तो 4 में से जब 1 को घटाएंगे तो क्या निकल के आएगा? 3। जब 3 आ गया इसका मतलब क्या हुआ? शून्य नहीं आया। तो 2/√3 जो है इस बहुपद का शून्यक नहीं है। 2/√3 जो है यहाँ पे कर देते हैं, 2/√3 बहुपद का शून्यक नहीं है, बहुपद का शून्यक नहीं है, ठीक। तो इस तरीके से आपका जो 7वां क्वेश्चन दिया गया था, इसके दो मान दिए गए थे x के, तो -1/√3 शून्यक है लेकिन 2/√3 शून्यक नहीं है, ठीक। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 को देख रहे हैं। इस क्वेश्चन के अंतर्गत आने वाला अंतिम क्वेश्चन है यह। देखिए बहुपद क्या दिया गया है? px इजिकल टू 2x + 1। यह आपका बहुपद है और यहाँ x की वैल्यू 1/2 दे रखा है और यही सत्यापित करना है कि 1/2 क्या इस बहुपद का शून्यक है। तो जहां जहां पे x है वहां वहां क्या रख देंगे? 1/2। तो देखिए p 1/2, फिर 2x की जगह पे क्या रख देंगे? 1/2 को रख देंगे +1। अब देखिए इस तरीके से क्या करेंगे? 2 से 2 कट गया, कितना गया? 1 1 2। तो यहाँ पर भी शून्य नहीं आया। शून्य नहीं आया तो हम कहेंगे कि 1/2 जो है बहुपद का शून्यक नहीं है, बहुपद का शून्यक नहीं है, ठीक। तो इस तरीके से आपका एक क्वेश्चन नंबर 3 के अंतर्गत 8 क्वेश्चन थे, 8 क्वेश्चन को हमने लगाया। इसको आप लोग अच्छे से नोट्स कर लीजिएगा। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।